जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है फर्क। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। रेखा बहू, बिटिया की शादी का न्योता सबको दे दिया हो तो ज़रा मुझे भी वो लिस्ट दिखा देना, एक बार देख लूँ कोई रह तो नहीं गया है। जानकी जी बहू से बोली। रेखा, जो बेटी की ब्याह की तैयारियों में व्यस्त थी, पास रखी एक डायरी उठाकर सास को पकड़ा दी। जानकी जी सरसरी निगाह से पूरे नाम पढ़ने के बाद रेखा से बोली, बहू तुमने निशा दीदी को क्यों नहीं बुलाया? वो तुम्हारी ताई सास है, न्योता नहीं दोगी तो पूरे समाज में बदनामी करके रख देगी। अभी भी समय है, उनको भी न्योता भेज दो। चलो मैं खुद ही प्रकाश से बात कर लूँगी। पर माँ, उन्होंने ही कहा है इस बार निशा ताई जी को हम न्योता नहीं देंगे। पिछली बार की सारी घटना आप भूल गई हैं क्या? रेखा ने कहा, बहू कुछ भी नहीं भूली हूँ, पर क्या वो सही वजह है उन्हें ना बुलाने की? सोच कर देखो, उनकी उतनी ही समझदारी, पर तुम लोग तो समझदार हो। वहाँ से जाते जाते जानकी जी बोलकर चली गई। रेखा जानकी जी की बात सुनकर बिस्तर पर हाथ रखकर बैठ गई और 2 साल पहले अपने बेटे की शादी का दिन याद करने लगी। कितने धूमधाम से शादी का जश्न मनाया जा रहा था। जानकी जी ने अपने पोते नीरज की शादी में सब रिश्तेदारों को न्योता दिया था। अपने बेटे प्रकाश से कहकर सबके लिए अच्छे उपहार भी मंगवा लिए थे। प्रकाश का भी अच्छा खासा बिजनेस था, पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उसने भी माँ की इच्छा का पूरा मान दिया। सब कुछ अच्छे से निपट गया। उसके बाद जब नीरज की पत्नी मीना के घर से सबके लिए जो उपहार आए थे, वो जानकी जी और रेखा मिलकर सबको देने लगे। निशा ताई के लिए साड़ी आई थी, पर उन्होंने जैसे ही उसे देखा वो बिफरते हुए बोली, ये कैसी साड़ी दिया है उन लोगों ने? अरे हमारी कोई इज्जत भी है कि नहीं? अपनी दादी सास के लिए महंगी साड़ी लाई होगी, पर हम तो ठहरे दूर के रिश्तेदार, हमें क्यों अच्छा दिया जाएगा? आप ऐसा क्यों कह रही हैं दीदी? पोत बहू के घर से हम सबके लिए एक जैसा ही उपहार आया है। रेखा की ओर देखते हुए जानकी जी बोली, जा बहू, मेरे नाम वाला पैकेट भी लाकर दीदी को दिखा दे। दीदी, आपको वो पसंद आए तो आप वो साड़ी रख लेना, पर ऐसे किसी के दिए उपहार का अपमान तो नहीं करना चाहिए। उपहार की कीमत नहीं, देने वाले का दिल देखा जाता है, जानकी जी ने कहा। रेखा जल्दी से वो पैकेट लेकर आई और जानकी जी को थमा दी। जानकी जी वो पैकेट दिखाते हुए बोली, देख लो दीदी, कुछ अलग नहीं किया है उन्होंने। जानकी जी का मन कर रहा था कह दे, सब आपकी तरह सोच नहीं रखते दीदी। शादी ब्याह के घर में हमेशा आप ऐसे ही करती रही हो। अपने बेटे की बहू को सोने के झुमके दिए, और मेरी रेखा बहू को क्या दिया था आपने? कप प्लेट का सेट, वो भी आपकी बहू के घर से आया हुआ था, जिसमें 2 कप देखकर ऐसा लग रहा था मानो प्रयोग कर रख कर पैक कर दिया हो। मैं तो नहीं कर सकी थी वैसा। आपकी बहू को कान के दिए तो अपनी बहू को भी। मेरे लिए तो दोनों घर की ही बहू थी, पर आपने भेद किया। पोते की बहुओं के लिए भी आप एक जैसी ना कर पाई। आपने तो हर बार उपहार को लेकर ताने कसे और हमने कुछ ना कहा। बस यही समझा आपने जो उपहार दिए दिल से ही दिए होंगे। रहने दे जानकी, जो आया है वही दे दो, खामखा नई बहू को लगेगा। बड़ी दादी ने उपहार के लिए उपहार सुराया। निशा दीदी की बात सुन जानकी जी अपनी सोच से बाहर आ। उन्हें विदाई का सामान, मिठाई उपहार देकर विदा की, पर घर का माहौल बोझिल बन गया था। ये सब सुनकर मीना रेखा और जानकी जी के सामने रोते हुए बोली, मेरे मायके वालों ने सबके लिए अपनी तरफ से अच्छे उपहार ही दिए, फिर भी बड़ी दादी ने आप लोगों को इतना सुना दिया। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं मीना बहू, रोते नहीं, और तुम्हारे घर से जो भी आया है बहुत अच्छा है। उपहार उपहास के लिए नहीं होता, वो तो अपनी सोच और हैसियत के अनुसार लोग देते हैं। तुम इन सब बातों पर दिल मत लगाओ, जानकी जी ने समझाते हुए कहा। जब ये बात प्रकाश को पता चली तो वो गुस्सा करते हुए जानकी जी से बोला, माँ, ताई जी बड़ी जरूर हैं, पर हरकतें एकदम। अब आप उन्हें हमारे किसी फंक्शन में तो आने को बोलना मत। बस आती है, तमाशा करके जाती है। तब जानकी जी ने बेटे को शांत करने के लिए हाँ में सिर हिला दिया था, पर आज फिर वो ताई जी को बुलाने के लिए बोल रही है। ये सुनकर प्रकाश कहीं गुस्सा हो गया तो क्या होगा। रेखा ये सब सोच ही रही थी कि प्रकाश कमरे में आ गए। क्या हुआ तुम्हें? कब से आवाज़ दे रहा हूँ, सुन ही नहीं रही हो? ये देखो, जो सामान तुमने लाने को कहा था ले आया। प्रकाश रेखा को ख्यालों में खोया देख बोले, सुनो, माँ निशा ताई को न्योता देने को बोल रही है।
रेखा ने डरते डरते कहा, क्या माँ का दिमाग सही तो है ना? बेटी के ब्याह में मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। तुमने बोला नहीं हम उन्हें नहीं बुलाएंगे? प्रकाश गुस्से से बोला, सब बोल दिया पर वो बोल रही है, परिवार की बड़ी है, समाज क्या कहेगा? रेखा ने कहा। प्रकाश जानकी जी के पास जाकर बात की पुष्टि किया तो वो कहने लगी, बेटा जाने दे, जो भी हुआ बेटी की शादी है, समाज में जगहसाई होगी। हमारे घर की बड़ी तो वही है ना। लेन देन के मामले में थोड़े अलग विचार रखती हैं, पर आएगी तो हमारी ऋचा को आशीर्वाद ही देगी। उपहार कैसा भी दे हम रख ही लेंगे उनका आशीर्वाद समझ। माँ को नाराज करके प्रकाश बेटी की शादी नहीं करना चाहते थे, इसलिए निशा दादी को भी न्योता भेज दिया गया। सब बस डर रहे थे वो आकर कहीं शादी का माहौल न बिगाड़ दे। शादी की रस्में शुरू होने के साथ ही निशा दीदी घर आ गई और जानकी जी के कमरे में अपनी बहू के साथ गई। जानकी अपनी बहू को बुला ले। निशा दीदी ने कहा, जानकी जी रेखा को बुलवा दी। बहू जरा वो उपहार वाला थैला तो निकाल। निशा दीदी ने अपनी बहू से कहा। उनकी बहू ने जब सामान निकाला तो निशा जी आंखें तरेरते हुए अपनी बहू से धीरे से बोली, अरे ये सब सामान बदल कैसे गया? माँ जी आपके बेटे ने कहा हमारे घर की सबसे छोटी और आखिरी बेटी की शादी हो रही है। हम उपहार अपनी हैसियत और खुशी से देना चाहते हैं ताकि कल को हमें भी लगे हमने जो भी दिया हमारी बेटी को पसंद आए। इसलिए आपने जो भी सामान रखने कहा था वो सब हमने निकाल दिया। निशा जी की बहू ने कहा, पर क्यों? वो सब सामान खराब था क्या? निशा जी बहू को घूरते हुए बोली, माँ जी आपको भी पता है वो सब सामान हमारे काम का भी नहीं था जो आप देने की बात कर रही थी। माना उपहार उपहार होता है, इसका मतलब ये तो नहीं हम कुछ भी उठाकर दे दे। आप तो पड़ोसियों तक के लिए उपहार का नहीं सोचती, पर कम से कम घर में अपने लोगों को तो उपहार दिल से दे। निशा जी की बहू ने कहा, दीदी छोड़ो ना, जो भी उपहार है आप आ गई, यही हमारे परिवार के लिए सबसे बड़ा उपहार है। आपके सिवा हमारे घर में बड़ा है ही कौन? और रही बात उपहार की, वो तो कुछ भी हो, बस देने वाले का दिल देखना चाहिए। कुछ लोग उपहार देते वक्त अपने लिए तो अच्छे की उम्मीद करते हैं, पर जब देना होता है तो घर की पुरानी चीज़ें भी गिफ्ट पैक कर पकड़ा देते हैं, जिससे लेने वाला ले तो लेता पर उसकी अवधारणा उस इंसान के लिए बदल जाती है। आपकी बहू सही कह रही है दीदी, थोड़ा अपनी सोच बदल लीजिए। उपहार सस्ता हो या महंगा, देने वाले का दिल ही देखा जाता है। रेखा बहू ये सब सामान ऋचा के लिए रख देना, उसकी बड़ी दादी बड़े प्यार से उसके लिए लेकर आई है। जानकी जी ने रेखा से कहा। निशा जी समझ रही थी, वो आज तक यही करती आ रही थी। वो अपने उन उपहारों को देखकर हमेशा बातें बनाती जो उन्हें उनके लायक नहीं लगता, पर जब देने की बारी आती कंजूसी की सारी हदें पार कर देती। आज उन्हें अपने बेटे बहू पर जरूर गुस्सा आ रहा था, पर एहसास भी हो रहा था कि वो सच में उपहार को लेकर कुछ ज़्यादा ही मीन मेक निकालती है और देते वक्त भला टालने वाले काम करती है। तो उन्हें अपनी सोच पर शर्मिंदगी भी महसूस होने लगी। इस बार उपहार को लेकर कोई हंगामा नहीं हुआ, क्योंकि निशा जी के बेटे बहू ने समझदारी से सब संभाल लिया था, क्योंकि वो भी समझ गए थे उनकी माँ को समझाने से बेहतर है खुद ही उपहार का लेन देन करे, क्योंकि कहीं ना कहीं उस उपहार में उनकी माँ के साथ साथ उनके दिल का भी तो मूल्यांकन किया जाता है। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक से ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।